बोलो राधा रानी सरकार की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, राधे राधे। राम मतलब रोग और धाम मतलब बाधा। हम सभी के जीवन में जितने भी तरह के रोग हैं, बाधाएं हैं, वह सब दूर कर देती हैं ये राधा महारानी। तो आइए प्यारे सुंदर साथ जी, आज हम राधा जी का ही प्रागट्य के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि राधा महारानी किस प्रकार गोलोक धाम से इस संसार में आईं और उनकी जो परात्म सत्ता है अखंड परम धाम में श्यामा महारानी के रूप में जो राज्य महाराज की आह्लादनी शक्ति, आनंद स्वरूपा शक्ति है, वह किस प्रकार इस संसार में आई। बड़ी सुंदर चर्चा है। तो मैं आपको बताऊं कि ब्रज के अंतर्गत एक गांव है और उसका नाम है बरसाना। यह नंदगांव गोकुल के सामने है और बहुत ही सुंदर और अनुपम शोभा वाला है। श्री बृजभान जी इस गांव के राजा थे तथा कीर्ति नाम की उनकी महारानी थी। उनके घर में कोई संतान नहीं था। श्री बृजभान जी और कीर्ति दोनों बहुत इष्ट प्रेमी और संयमी थे। दानी भी बहुत थे। बृजभान जी का नियम था कि रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जमुना जी पर चले जाना, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करने के बाद शुद्ध होकर के परमात्मा की आराधना करना। उनकी इच्छा यही थी कि हमारे घर में कोई पुत्र या पुत्री हो तो बुझा हुआ दीपक जल जाए, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे। सर्दी हो या गर्मी, बरसात हो या तूफान, वे उसकी परवाह भी नहीं करते थे। अपनी साधना में निष्ठापूर्वक प्रतिदिन मंदिर में जाया करते थे और उस परमात्मा को रिझाया करते थे। एक दिन श्री बृजभान जी ब्रह्म मुहूर्त में घर से जब चले तो कुछ अंधेरा था। जमुना जी में कुछ कमल के फूल खिले हुए थे। उन्होंने देखा कि एक कमल के फूल के ऊपर सूर्य के प्रकाश से भी ज़्यादा प्रकाश दिखाई दे रहा था। ऐसा चमत्कार कभी देखने में नहीं आया था। वे हैरान रह गए। स्नान कर उसके नज़दीक जाकर देखा तो वहाँ एक छोटी सी देवी चौकड़ी लगाकर कमल के फूल पर विराजमान थी। उसकी आंखें बंद थी। बृजभान जी ने उनके दर्शन किए और बहुत ही प्रसन्नचित्त होकर फूल पत्तों में लपेट कर उसे अपने घर लाए। घर आते ही अपनी धर्मपत्नी कीर्ति से बोले, आओ तुम्हें एक अनोखी वस्तु दे दूं, इसे गोद में बिठा लो। उन्होंने अपनी गोद में फैला दी और उनकी गोद में कमल समेत देवी को रख दिया। कीर्ति रानी बहुत ही प्रसन्न हुई। उस दिन भादो सुदी भाद्र शुक्ल अष्टमी का दिन था। सारे गांव में बधाई होने लगी। जब छठी की रात आई नाम रखने के लिए तो बृजभान जी ने पुरोहित श्री सांडिल्य ऋषि जी को बुलाए। उन्होंने होंडा चक्र और सारे ग्रह नक्षत्र शोध कर बताया कि आपकी पुत्री बहुत ही भाग्यशालिनी मालूम पड़ती है। इसके पति सबके मालिक पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण होंगे, इसलिए इनका नाम राधिका पड़ेगा। उन्होंने राधिका नाम तो रख दिया। उनकी आत्मा श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की आनंद अंग थी। अब दिन प्रतिदिन राधिका बढ़ने लगी, घुटने पर चलने लगी। बहुत ही सुंदर थी, बहुत, परंतु आंखें नहीं खोली। भादों का महीना, भाद्र कृष्ण अष्टमी का दिन आया तो नंदगांव गोकुल में नंद जसोदा के घर श्री कृष्ण जी का अवतरण हुआ। सब बधाई लेने गए। बहुत आनंद हुआ क्योंकि श्री अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं जोश रूप में नंद बाबा के घर पधारे थे। नंद भी अपने गांव के राजा थे। यह बात जब बरसाने में कीर्ति रानी ने सुना तो अवसर पाकर एक दिन वे जसोदा रानी को बधाई देने के लिए नंदगांव गोकुल चली गई। अपनी पुत्री राधिका को भी साथ लेके गई, परंतु उनकी आंखें बंद थी। जिस समय कीर्ति जसोदा जी के घर में पहुंची उस समय श्री कृष्ण पालने में झूल रहे थे। जसोदा मैया अंदर घर में कुछ काम में लगी हुई थी। श्री कृष्ण पालने में सो रहे थे। राधा भी रास्ते में ही सो गई थी। कीर्ति ने राधा जी को कृष्ण के संग पालने में सुला दिया और अंदर जसोदा मैया के पास चली गई।
उन्हें बधाई दी और बैठकर आपस में दुख सुख की बातें करने लगी। इधर श्री कृष्ण परमात्मा के पास राधिका रानी आत्मस्वरूप सिंहासन पर आ गई और आंखें खुल गई। यही कारण था कि आत्मा की आंखें तब खुलती है जब उसका परमात्मा सामने आए, वरना बंद रहती है। आत्मस्वरूप राधिका के सामने जब परमात्मा स्वरूप श्री कृष्ण आए तो आंखें कैसे न खुलती। एकदम से दोनों आंखें खुल गई। अपने पति श्री कृष्ण के दर्शन पाकर वे प्रसन्नचित्त हो दोनों पालने में खेलने लगे, कभी कुछ अरस परस लीला करने लगे। उधर कीर्ति तथा जसोदा जी से बोली कि हमारे घर में भी परमात्मा ने एक कन्या दी है जिनका नाम राधा रखा है, बहुत ही सुंदर है। आज उसकी आयु 11.5 महीने की हो चुकी है, परंतु दुख की बात है कि वो आंखें नहीं खोलती। उसकी दोनों आंखें बंद है। बहुत इलाज कर चुके हैं, देवी देवता मना चुके हैं, परंतु आंखें नहीं खुली। जसोदा मैया बोली कि तेरा राधा कहाँ है? उसने कहा कृष्ण के पास पालने में सुला कर आई हूँ। जब दोनों उठकर पालने के पास आई तो अजब नज़ारा था। राधिका जी की आंखें खुल चुकी थी और श्री कृष्ण के साथ प्रसन्न होकर खेल रही थी। जसोदा मैया बोली, अरे कीर्ति, तू तो कहती है कि मेरी पुत्री राधा की आंखें बंद है, इसकी तो दोनों आंखें खुली हैं और बहुत सुंदर है। कीर्ति यह चमत्कार देखकर हैरान सी रह गई और जसोदा मैया से बोली, ये तेरे कृष्ण की कृपा है, उसने इसकी आंखें खोली है। अब मैं इसकी सगाई तेरे कृष्ण से करती हूँ और आज से कृष्ण मेरा और राधिका तेरी, तो राधा कृष्ण की जोड़ी बड़ी सुंदर होगी। इसी चीज़ को प्राणनाथ जी ने मुखबाणी में बताए कि कृष्ण सगाई हो गई राधा जी के साथ, मूल संबंध अंगे संगे पर ब्याहे नहीं प्राणनाथ। श्री कृष्ण जी की सगाई तो हो गई परंतु ब्याह नहीं हुआ। इस संबंध को विचार करके आपको सभी को समझना पड़ेगा। कितनी रहस्य भरी अखंड लीला का प्रकाश मालूम होता है। आत्मा की आंखें खोलो, निज नाम स्वरूप श्री कृष्ण जी मिल रहे हैं, उन्हें पालने में झुलाओ, परंतु हम झुलाते नहीं। इसलिए आत्मा की आंख तो नहीं खुली जब तक इस तारतम मंत्र को चेतन परमात्मा का स्वरूप नहीं मानोगे और अपनी आत्मा को उसका आनंद अंग नहीं मानोगे, तब तक विश्वास से, प्रेम से, आनंद से नाम लेते हुए आत्मा झूलने न लग जाए, तब तक हमारा भजन फलीभूत नहीं होता। हमारा धर्म यही है कि आत्मस्वरूप होकर श्री कृष्ण नाम से नित्य प्रतिदिन खेलें, और जब ऐसे भाव रखेंगे तो वास्तव में जिस प्रकार राधा जी ने अपना अनुभव व्यक्त किया, ये लीला गोलोक धाम की है। क्योंकि जब राधा जी को श्राप लग गया श्री दामा के द्वारा, तो उन्होंने कहा था कि प्रभु, मैं जहाँ पर श्री दामा जी स्मृत लोक में गया है, मैं उस धाम में मैं भी जाऊंगी, तो जाने से पहले आपको ज़रूर आना होगा। जब आप आएंगे तभी मेरी आंखें खुलेगी। और वही भाव यहाँ पर भी है कि द्वापर के युग में जब कन्हैया जसोदा मैया के घर में किलकारी ले रहे होते हैं, तो उस समय राधा जी की माँ लेके आती हैं और परमात्मा स्वरूप भगवान कन्हैया को देखते ही उनकी आंखें खुल जाती है। तो ये तो समाज का है, पति और पत्नी का रिलेशन है। इस संसार में बड़ा भाव है पति पत्नी के बीच। इतना सुंदर पतिव्रता भक्ति का ये डिफिनीशन है कि बिना पति के आए मैं दूसरे का मुख कैसे देखूं। यह भाव गोलोक धाम का है। और आज के डेट में इस संसार वालों को देख लीजिए, एक पति पत्नी का रिश्ता है, जो नियम है शास्त्रों द्वारा कि पति के सामने आपको तेज बोलना नहीं है, पति के सामने पर्दा में भी रहना है, पति पहले भोजन कर ले तब आपको भोजन करना है। बहुत तरह की शिष्टाचार चीज़ें हैं और खाड़ी देशों के चलते आज के कल्चर में ऐसा कहीं भाव नहीं है। इसीलिए डिवोर्स आप देख भी रहे होंगे कि संसार में लगभग बड़े बड़े शहरों में 50% ये क्रिया चल रही है।
उस शाश्वत जो ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उसको लोग अपनाते ही नहीं। यही कारण है कि वह पतिव्रता भक्ति क्या है इस चीज़ को नहीं समझ पाते। और अपने जीवन में, जब आप अपने जीवन में, इस पंचभौतिक जीवन में इस वस्तु को उतारेंगे, इन शब्दों को उतारेंगे भाव रख करके, तब जाके वह परमात्मा स्वरूप भी भक्ति आपको जागृत होगी। और इस प्रकार राधा महारानी जैसे इस संसार को दिखाई पतिव्रता भक्ति का भाव, वही भाव हम सब भी अपने आत्म कल्याण हेतु इस आत्मा के पति परमात्मा श्री कृष्ण हैं, उनका आत्मचिंतन करके उस परमात्मा स्वरूप का आप दीदार करें राधा महारानी जैसा, और अपने जीवन का कल्याण करें। राधे राधे।